आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th में ये जो चैप्टर है वास्तविक संख्या पहला मैथमेटिक्स में, तो इसका प्रश्नावली 1.4 अभी हम लोग फिलहाल देखेंगे। इससे पहले का सभी क्वेश्चन जो है 1.1, 1.2, 1.3 सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके उसका देख सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति है, मतलब लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा। तो हम लोग आप लोगों को समझाने की व्यू से थोड़ा इसको थोड़ा अलग करके बताए हैं, लेकिन विभाजन विधि के द्वारा ही बता रखे हैं। तो आप लोग थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ से हम लोग पहले जो है इसको हर का, ठीक है, विभाजन विधि किए हैं। तो इसमें 5 को 5 आया है, तो ऊपर में 13 अंश हो जाएगा, बट्टा में 5 हर हो जाएगा। तो 5 को 5 बार, इसलिए इसके हर में जो केवल 5 गुणनखंड है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 13/31, 25 के दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उसके बाद इसी में दूसरा क्वेश्चन है 17/8। 17/8 में जो है 2 3 बार आया है, तो 2 को 3 बार लिखे हैं, लेकिन हर में इसका गुणनखंड केवल कितना है, 2 है, इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 3 नंबर देखेंगे, उसके बाद 4 नंबर देखेंगे, इस तरह से सीरियल बाय हम लोग देखेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है 64/8 455। 64/455, तो हर कितना है, 455। तो इसमें हम 455 को लगाए थे, 5 से लगाए, उसके बाद 7 से, उसके बाद 13 से, उसके बाद नहीं लगा। तो 5 गुना 7 गुना 13। तो इसमें हर में जो है 5 के अलावा 7 और 13 भी अभाज्य गुणनखंड है, लेकिन कंडीशन है 2 और 5 के अलावा यदि है होगा तो उसका क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। आवृत्ति लिखें, लेकिन आवर्ती होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आवर्ती, ठीक है। उसके बाद हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15/1600 है, कितना है, 15/1600। 15/1600 में 2 जो आया है, कितना बार आया है, 3 3 6 बार आया, 5 आया है 2 बार, ठीक है। तो हर में 2 5 का अभाज्य गुणनखंड निकला है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका 2 और 5 का सम्मिश्रण है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कितना देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में है 29/343, कितना, 29/343। हम लोग इसको देखेंगे बारीकी से। तो इसमें 7 जो है 3 बार आया है, और 7 पर पावर 3। तो यहाँ हर का जो केवल 7 अभाज्य गुणनखंड है, जो कि प्रसार जो है अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति, आवृत्ति नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद 23/2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2। यहाँ पर बाबू स्पष्ट किया गया 2 और 5 जो है अभाज्य गुणनखंड है, तो 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर देखेंगे, 29/2, 5 और 7 इस पर है, लेकिन पावर में सब, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 और 5 के अतिरिक्त 7 अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 और 5 के अलावा 7 भी है, इसलिए। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 6/15। यहाँ हर में केवल 5 अभाज्य गुणनखंड है, तो 5 है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 और 5 होना चाहिए, 1 भी है तो कोई दिक्कत नहीं, ये इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर हम लोग देखते हैं 35/50। इसमें 2 भी आता है और 5 भी आता है, तो स्पष्ट है, स्वाभाविक है कि ये दशमलव प्रसार इसका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर हम लोग देखते हैं 77/210। 77/210 में क्या है, 210 में पहले 2 से लगाएं, उसके बाद 3 से लगाएं, उसके बाद 5 से, उसके बाद 7 से। तो यहाँ पर 11 गुना 7 कर लिए, 7 7 कैंसिल कर दिए, तो 2 और 5 के अलावा 3 भी अभाज्य गुणनखंड आता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति, क्योंकि शांत आवृत्ति नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 भी है। इस तरह से हम लोग पहला क्वेश्चन देख लिए हैं। उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन यदि इसमें देखना चाहेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन है बाबू, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। क्या है, जो शांत है। तो हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो शांत है। तो शांत बाबू क्या क्या हो जाएगा, 13/31 25 पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 17/18 8, तीसरा हो जाएगा 15/1600, चौथा हो जाएगा 23/2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2, पाँचवा हो जाएगा 6/15, छठा हो जाएगा 35/50। तो इसको हम लोग देखेंगे तो उतना ही है, प्रक्रिया क्या हुआ है, इसको अलग अलग करके इसके बट्टा में अंश में हर से भाग दे देंगे, और इसका पॉइंट कितना निकलना चाहिए, इतना निकला, और सबको जब गुना किए तो 0.00416 हो गया। अतः इसका जो है दशमलव प्रसार कितना हो गया, 0.00416, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 17/8। इसको यदि हम इस अंश 17 में 8 से भाग देंगे 2.125 हो जाएगा।
ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। तीसरा का 15/1600, तो 15/16 गुना 1/10 गुना 1/10, तो 15 में 16 से भाग दिए इतना निकला, उसके बाद 1 में 10 भाग दिए इतना इतना, सबको गुना किए तो इसका दशमलव प्रसार कितना हो गया 0.00937 ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन इसी में देखेंगे हम लोग, तो 23/2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 5 पर पावर 2, तो 23 2 5 है, इस पर दोनों दिया गया है ठीक है। इसमें क्या करेंगे 2 पर 2 गुना 5, इस पर पावर है 2 रख देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है 2 पंचे 10 पर पावर दोनों आ जाता है 2, लेकिन यहाँ पर 1 2 एक्स्ट्रा है इसलिए 1/2 यहाँ पर कर दिया गया है, इसलिए टेंशन नहीं लेने का बात है। 23/100 आ जाएगा, 10 दहें 100, तो इसमें भाग देंगे 0.23 गुना 1/2 में भाग देंगे 0.5, 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो इसको गुना जब करेंगे 0.115 आ जाएगा ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार इतना हो जाएगा ठीक है। उसके बाद 55 नंबर 6/15, जब 6 में 15 से भाग देंगे तो इसका दशमलव प्रसार दशमलव डालेंगे 0 आएगा, 15 चौका 60। उसके बाद छठा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है 35 गुना 1/5 गुना 1/10 करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो 35 गुना 1 में 5 भाग देंगे, 5 दूना 10 इतना देंगे भाग, तो इसको जब गुना करेंगे 35 दूना 70 आ जाता है 0.7, तब 35/50 का दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा 0.7 हो जाएगा ठीक है। उसके बाद हम लोग यदि 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह संख्या परिमेय संख्या है और p/q के रूप में है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। स्वाभाविक है, तो हम लोग यहाँ पर बना चुके हैं और आप लोग देखिएगा समझिएगा। यहाँ इसमें पहला क्वेश्चन है 43.123456789, तो इसके यदि हम दशमलव उड़ाएंगे तो उड़ाने के क्रम में हर में आ जाएगा 1 और उसके बाद जितना भी अंक है उसके बदले में हम 0 बैठा देंगे, जो कि एक p/q के रूप में हो जाएगा, एकदम सही है। उसके बाद इसको हम परिमेय संख्या हो जाएगा ठीक है। तो q बराबर कितना आ जाएगा, इतना q बराबर आएगा मान तो 10 गुना पावर 9, तो 2 पंचे 10 लिख सकते हैं पावर पर 9 ठीक है। तो 2 9 और 5 9 29 गुना 59, अतः इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 या दोनों होगा ठीक है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 0.120 1200 1200 1240 डॉट का दशमलव प्रसार अशांत और एवं अनवर्ती है और इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिससे क्या हो जाएगा यह एक परिमेय संख्या नहीं होगा। उसके बाद 3 नंबर में जो क्वेश्चन 43.1234567 पर पावर रेकरिंग है ठीक है। यहाँ पर जो है दी गई संख्या दशमलव प्रसार अशांत एवं आवृत्ति है, क्यों, क्योंकि ये जो संख्या बार बार दोहराएगा, काहे कि रेकरिंग का अर्थ क्या हो जाता है, फिर जहाँ से दिया गया है तो वहाँ से वहाँ बार बार संख्या दोहराएगा, इसलिए अशांत आवृत्ति हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा परिमेय अर्थात p/q के रूप में बदलना संभव है। लेकिन q के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त और भी अभाज्य धन पूर्णांक संभव है, अतः दी गई परिमेय संख्या है और q के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त भी है, इसलिए क्या हो जाएगा ये परिमेय संख्या। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। रियल नंबर वास्तविक संख्या 1.4 तक आज कंप्लीट हो चुका है।